आज हम लोग सीखेंगे जूल का तापीय नियम। तो जूल एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने किसी चालक में उत्पन्न होने वाली ताप कौन कौन चीज पर निर्भर करता है और किस तरह से निर्भर करता है उसका पता लगाए थे, और उनके उन्हीं बातों को बोला जाता है जूल का तापीय नियम। तो उन्होंने देखा कि किसी चालक में उत्पन्न होने वाली जो ताप है वह तीन चीजों पर निर्भर करता है। वो कौन कौन चीज है, तो चलिए उसी को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि जूल के तापीय नियम के अनुसार, मतलब कि जूल साहब का ये कहना है कि किसी चालक में उत्पन्न होने वाली ताप, या तो कहिए उष्मा, कोई भी चालक जो गर्म हो रहा है, गर्म होकर उष्मा जो उत्पन्न कर रहा है, वो कौन कौन चीज पर निर्भर करता है, तो तीन चीजों पर निर्भर करता है। तो किस पर, तो देखिए यहाँ पर तो उत्पन्न होने वाली ताप, पहला क्या बोला है, क्या कि चालक के प्रतिरोध के समानुपाती होती है। मतलब ये हुआ कि चालक का अगर प्रतिरोध बढ़ेगा तो उत्पन्न होने वाली ताप जो रहेगा वो भी बढ़ेगा। तो और इसी बात का प्रयोग करते हुए हम लोग हीटर तार बनाने के लिए ऐसा मटेरियल का यूज किया जिसका प्रतिरोध बहुत ज्यादा है। तो प्रतिरोध ज्यादा रहेगा तो क्या होगा, टेम्परेचर हीट ज्यादा उत्पन्न होगा, उष्मा ज्यादा उत्पन्न होगा। तो इसीलिए जैसे ही विद्युत धारा हीटर से होकर के बहती है तो हीटर गर्म हो जाता है और उष्मा छोड़ने लगता है। दूसरा चीज है कि चालक में उत्पन्न होने वाली ताप चालक में बहने वाली धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। मतलब यह है कि अगर चालक में बहने वाली धारा आई हो तो उत्पन्न होने वाली जो टेम्परेचर होगा, जो ताप होगा, वो इसके वर्ग के समानुपाती होगी। मतलब अगर धारा ज्यादा बहेगा तो टेम्परेचर भी ज्यादा बहेगा, और धारा कम बहेगा तो टेम्परेचर भी कम उत्पन्न होगा। अब तीसरा नंबर है कि चालक में उत्पन्न होने वाली ताप या ऊष्मा उस समय के समानुपाती होती है जितना देर तक धारा चालक में बहती है। डेट इज एच जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टी स्क्वायर। मतलब ज्यादा देर तक अगर चालक में धारा बह रहा है तो चालक में ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न होगा। तो वही चीज को यहाँ पर बताया गया है। तो इस तरह से हम लोग का समीकरण 1, 2 और ये 3 बन गया। अगर ये तीनों को हम लोग कंबाइन कर देंगे, मिला देंगे, तो क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर समीकरण 1, 2, 3 से एच जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसका, तो इसका, इसका और इसका। तो यही तीनों को यहाँ पर मिला दिए, तो इतना हो गया। अब हम लोग पहले से भी जानते हैं कि ये जो अनुपातिक साइन है, चिन्ह जो है, उसको बराबर में कन्वर्ट करने के लिए एक नियतांक देना पड़ता है, एक स्थिरांक देना पड़ता है, और वो स्थिरांक को जो वैज्ञानिक इस रिलेशन को ढूंढे हैं वही देते हैं। तो कौन इस रिलेशन को ढूंढे थे, तो जूल साहब ढूंढे थे। तो जूल साहब ने बताया क्या कि ये अनुपातिक साइन को बराबर में कन्वर्ट करने के लिए आप के दीजिए। तो इसलिए हम क्या किए कि ये एच उतारे, बराबर किए, और जूल साहब बोले थे कि के देना है, इसलिए हम लोग के दिए और ये सभी को यहाँ उतार दिए। अब प्रयोग द्वारा ये देखा गया कि के का वैल्यू आ रहा था 1। तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे क्या कि यदि के इक्वल टू 1 तो एच इक्वल टू कितना हो जाएगा, एच इक्वल टू आर आई स्क्वायर टी। इसी को थोड़ा सा सेट करके लिखे हैं, तो देखिए हो गया मेरा एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो इस तरह से हीट का एक और फार्मूला बन गया कि एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अब हम लोग देखिए किसी चालक में उत्पन्न होने वाली ताप के लिए हम लोग दो फार्मूला पहले से पढ़ चुके थे कि एच इक्वल टू कितना वी क्यू एंड दूसरा वी आई टी, और तीसरा देखिए एक और ये आ गया मेरा आई स्क्वायर आर टी। तो इस तरह से एच के लिए हम लोग के पास अब तीन फार्मूला हो गया कि एच इक्वल टू वी क्यू, एच इक्वल टू वी आई टी और एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो किसी भी चालक में अगर धारा बह रही है तो उसमें कितना ताप उत्पन्न होगा, अगर उसको आपको जानना है तो आप ये वाला तीनों में से कोई भी फार्मूला का यूज करते हुए आप बना सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये पूरा टॉपिक आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इस वीडियो पर इतना ही।